मिल्कीपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मिल्कीपुर पहुंचे हैं। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार के लिए अखिलेश अंतिम दिन यहां आए। उन्होंने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में सभा करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सिलसिलेवार तरीके से हमला किया। अखिलेश यादव की जनसभा हैरिंगटनगंज के किसान इंटर कॉलेज मैदान में हुई। सपा मुखिया ने अजीत प्रसाद को जिताने के लिए जनता से आह्वान किया। अखिलेश ने भाजपा और योगी आदित्यनाथ पर चौतरफा हमला किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने सबकी नौकरी छीन ली है। अजीत प्रसाद यहां से जीतकर जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट हारी है, तब से उन्हें नींद ही नहीं आ रही है। बीजेपी ने जानबूझकर यहां समय से चुनाव नहीं होने दिया है। अखिलेश ने अयोध्या में 5 स्टार होटल को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की बात भी की है। सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि जो घटना अयोध्या में हुई है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। यहाँ की बेटी के साथ जो हुआ, उस पर सांसद अवधेश प्रसाद भावुक हुए तो योगी जी ने कहा कि वो ढोंग कर रहे हैं। अरे, हम समाजवादी हैं, हमें दुख होता है। अखिलेश ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से निशाना साधते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभी 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और एक यहाँ मिल्कीपुर में कुंभ हो रहा है, और यहाँ की जनता बता रही है कि वह भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति को हराने जा रहे हैं। मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों को पुनः जिता करके इन भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का संदेश देगी। मिल्कीपुर की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करेगी। मिल्कीपुर की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, जिस तरीके से सरकार ने भेदभाव का रास्ता अपनाया है, मिल्कीपुर की जनता महाकुंभ में जो लाशें बहीं, जिन लोगों की जान गई और अभी भी गिनती छिपा रही सरकार, जिस सरकार के पास समय है कि हमने क्या स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ने का, शासन प्रशासन के लोग जो इसी में लगे हैं कि गिनती कितनी है, जो करोड़ों की गिनती कर सकते हैं, जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य, किसी का भाई खो गया है, कोई बहन अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई महिला अपने ददुआ ससुर को ढूंढ रही है, तमाम लोग हैं जो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सरकार नहीं खोज रही है, ना गिनती बता रही है। अगर वो थाने जाते हैं तो कहते हैं खोया पाया केंद्र में जाओ, खोया पाया केंद्र में जाते हैं तो कहते हैं वहां पर जाओ। लोग 40-40 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर चल करके भटक रहे हैं, लेकिन ये सरकार कोई सूचना नहीं दे रही है। जो डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, वो कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं। सही, जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। अयोध्या के दलित बेटी के साथ पुलिस ने मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी? अगर यही पुलिस ने, जिस समय उसकी मां गई थाने में, उसके परिवार के लोग थाने में गए, अगर उसी समय पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद वो बहन हमारे आपके बीच में जिंदा होती। उसके कपड़ों से हमें लाश नहीं ढूंढनी मिलती।